आपको याद होगा वो मॉन्स्टर टायर वाला व्लॉग, तो वो व्लॉग में काफ़ी सारे कमेंट भी थे कि ये टायर किसके लिए है। तो अभी मैं हूँ रायपुर में और अभी कुछ देर के बाद मैं जाऊँगा रायगढ़ और रायगढ़ के बाद अंबिकापुर। तो मैं रायपुर में बहुत सारे वॉशिंग सेंटर पे घूमा और जब मैं वॉशिंग सेंटर पे घूमा तो मुझे सबके प्राइस ना बहुत डिफरेंट लग रहे थे और फिर मैं मिला दीपक भैया से। तो दीपक भैया का ऐसा है ना कि हमारी मशीन का रेट थोड़ा कम लेते हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने वॉशिंग सेंटर है उनसे कम लेते हैं। जब भी मेरे पास टाइम रहता है तो मैं दीपक भैया के पास ही वॉश कराने आता हूँ। और आज मेरे पास है नियोस, तो मैं आया था नियोस को वॉश कराने के लिए। तो फिर इन्होंने बोला कि जो रेट लगता है वही रेट लेंगे, हमारे मशीन के लिए बस कम रेट है, मतलब मशीन के फ़ायदे। आज सुबह के टाइम पे मैं निकलने वाला था अंबिकापुर, मशीन में जाता, बिलासपुर होते हुए जाता। फिर ऐसा था कि मुझे रिटर्न भी आना है उसी दिन, तो फिर मैंने बोला कि मशीन को इतना तकलीफ़ नहीं देते। फिर मैंने सोचा कि डिसाइड किया कि मैं बस में जाता हूँ। उसके बाद फिर आशीष भैया का फ़ोन आया, मैं आशीष भैया साहब से मिलवाता हूँ। तो आशीष भैया का फ़ोन आया और वो है रायगढ़ में, तो उन्होंने बोला कि तू रायगढ़ आ जा, फिर रायगढ़ से अंबिकापुर जाएंगे। रायपुर से रायगढ़ मुझे लगा था कि मैं अकेले जाऊँगा, लेकिन कई बार क्या होता है ना, आपके साथ में कोई साथ रहे तो फिर जाने के मज़े ही अलग होते हैं। तो अभी मेरे साथ है विष्णु भाई, मैं आपको मिलाता हूँ। ये विष्णु भाई है और ये कमाल के फोटोग्राफर है। आज ये मेरे स्टार्टअप है अपना भी, जैसा भी है हमारे लिए तो कमाल के हैं। तो आज हम विष्णु भाई के साथ में जाएंगे रायगढ़। बस हमारे निकले हुए कुछ ही टाइम हुआ है। अभी हम पहुंचे मंदिर हसौद। मंदिर हसौद के बाद हम पहुंचेंगे महासमुंद। महासमुंद के बाद हम पहुंचेंगे सरायपाली। सरायपाली के बाद हमें लेफ्ट लेना है रायगढ़ की रोड में। अभी हम एनएच में चल रहे हैं और ये एनएच हमें उड़ीसा में लेकर के जाता है। यहाँ से रायगढ़ करीब कितने घंटे का रास्ता है? यहाँ से अब आप समझो कि 2 घंटा या 1 घंटा 45 मिनट का। अच्छा, मतलब भाई यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, 45 मिनट का भी हो सकता है, 3 घंटे का भी हो सकता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस रास्ते में कैसे चलते हैं, या फिर हम 4 घंटे भी पहुँच सकते हैं। कुछ घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुँचे चचान माचा और एक भैया है, भैया का नाम शिव। तो ये चचान माचा पहुँचे, यहाँ पे शिव भैया की दुकान है और वो मुझे बोले कि मैंने आपको कहीं देखा है। मैं बोला भैया मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ डालता हूँ, तो आप देखे होंगे। आप कभी आ रहे होंगे ना चचान माचा, तो भैया से ज़रूर मिला और बताएं विवेक कुजूर का चैनल देखे थे, तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। हम अभी पहुँचे सरायपाली। नियोस के साथ मैं पहली बार इतना लंबा ड्राइव कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है नियोस को मुझे समझना चाहिए, इसलिए मैं बहुत आराम से चल रहा था। क्या है, मशीन के साथ मेरे को ट्रैवल कर करके आदत हो गया है, तो कई बार मशीन मेरे को बहुत बॉम्ब वाली फीलिंग देती है हाईवे पे। और अभी मैं नियोस के साथ में हूँ, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आराम से आ रहा था। जब कभी मैं किसी से मिल रहा होता हूँ तो ये चीज़ मैं अक्सर इसलिए बोला करता हूँ ताकि आप किसी से मिले तो आप उनको पहचाने। कई बार क्या होता है ना, लोग मुझसे मिल रहे होते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि अरे यार चलो ये मुझसे मिल रहे हैं। और जब कभी भी आप किसी से मिल रहे हैं और किसी पहचान के थ्रू मिल रहे हैं तो उसे ज़रूर मिलें, ताकि उनको भी लगे कि हाँ हमें कोई जानता है। तो ये काफ़ी अच्छी फीलिंग है। चले भाई, मुझे तो नींद आ रही थी, मैं सो गया था। अरे कोई नहीं, आप आराम करो, कुछ देर में रायगढ़ पहुंच जाएंगे। अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। करीब रात के 1 बजे के आसपास हम रायगढ़ पहुंचे। मतलब बीच में हम रुके थे ढाबा पे, और ढाबा पे जब हम रुके तो फिर वहाँ पे हमारा बात करते हुए, खाना खाते हुए काफ़ी टाइम हो गया। फिर हम रायगढ़ 1 बजे पहुंचे, फिर इनसे मिले। आप ये है, आप इन्हें रियांश के नाम से जानते होंगे, लेकिन मैं इन्हें आशीष भैया कहता हूँ। तो फिर आशीष भैया को पिक करे, फिर हम अभी पहुंचे अंबिकापुर। नहीं, अंबिकापुर हम करीब सवेरे पहुंच गए थे, 7-8 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे। फिर उसके बाद हम थोड़ा आराम करें, आराम करने के बाद फिर हम शहर की ओर निकले हैं। तो अभी होटल के बाहर रुका हूँ, मॉन्स्टर आ रहा है, तो मॉन्स्टर में कुछ सामान आ रहा है, तो उसको लेने के लिए मैं बाहर रुका और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उसके फर्स्ट लुक को देखने के लिए। फाइनली मैं राजा भैया से मिला, मतलब एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी ना। अब मैं दिखाता हूँ आगे मॉन्स्टर को कुछ देर में। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और देखो मिलने कौन आया है।
ये निक्की भैया कैसे, इनको तो जानते ही हैं। तो निक्की भैया हिमालयन वाले, वही जो बिलासपुर वाले व्लॉग पे थे, वही है। तो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। तो अभी रात के 12:30 बज रहे हैं। हम 1 घंटा पहले यहाँ से निकलने का था, लेकिन फिर हमने सोचा कि यहीं पे डिनर भी कर लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे डिनर करा, और डिनर करने के बाद अब ऐसा है कि अब हम बिलासपुर के लिए निकल रहे हैं। अब हम थोड़ा बैठ के बातें करते हैं, क्योंकि मेरा अंबिकापुर जाने का 2 मकसद था। पहला, हमारे घर पे वेडिंग, तो जिस दिन हम पहुंचे उसके दूसरे दिन हमारे घर पे वेडिंग था, तो हमने वेडिंग अटेंड करा। और दूसरा मकसद कि जशपुर से राजा भैया आ रहे थे मॉन्स्टर के साथ में अंबिकापुर। याद है आपको वो व्लॉग जहाँ पे हमने मॉन्स्टर के लिए बड़े बड़े चक्के लिए थे और उसको हमने जशपुर भेजा था। तो काफ़ी दिन हो गए थे मैं मॉन्स्टर से मिला नहीं था, क्योंकि मॉन्स्टर जशपुर में था और मैं रायपुर में। और सडन मुझे पता चला कि राजा भैया आ रहे हैं अंबिकापुर, तो बस मॉन्स्टर आ रहा है तो फिर हम यहाँ से चल पड़े। और वेडिंग भी हो गया, हमने मॉन्स्टर को देख भी लिया। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी स्टोरी आने वाली है मॉन्स्टर के साथ में। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी नींद आ रही है, तो मैं जाऊँगा सोने के लिए। हम कल मिलते हैं। हाँ, लेकिन हम सोचे यहीं पे क्या था, ये डिनर कुछ खाने के सोचे थे। मतलब एक ऐसे